हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। सो एज़ यू नो, हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। देखो, पहले हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमने क्या किया था। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका यूज़ करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये सब आप पहले ज़रूर देखना। और प्लस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमने ये भी पढ़ा था पूरा। तो इस तरह से 4 लेक्चर्स में हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया था। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो देखो, आज सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन पहले हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 मोस्टली इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, डोंट वरी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखो साइड में दिया है 2 मार्क्स के लिए, मार्च 2020 में आया था ये। ऐसे फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है एग्जाम में। ओके, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो इसलिए आपको ये मेथड आना चाहिए, ज़रूरी होता है। हमारे प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसा हमें एक इक्वेशन दिया, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी। अगर मैंने आपको ये बताया तो आप आगे के क्वेश्चन आसानी से खुद से भी ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी, हम सब सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले हमारा क्या एक चीज़ होता है इसमें, यहाँ पे ये x² है, ये 15x है और ये 54 है। ये हमारा a है, ये b है और ये c है। ये x a नहीं है, x के साथ जो एक कोएफिशिएंट है 1 वो a है, 15 b है और 54 c है। ओके, x तो एक वेरिएबल है। तो सिंपली पहले हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो मिडल वाला टर्म होता है ना, ये बीच का टर्म, इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब कैसा, देखो यहाँ पे कैसे स्प्लिट किया था। अगर हम 9 और 6 को, 9x और 6x को, ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -15 आएगा। तो इस तरीके से इसको हमें स्प्लिट करना रहता है। लेकिन इसका भी एक रूल होता है। ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा था। 9th स्टैंडर्ड में पूरा फैक्टराइजेशन हमें पता है, लेकिन एक बार फिर हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे स्प्लिट करने का क्या रूल होता है, c इंटू ए। c इंटू ए पहले हम करते हैं। तो c इंटू ए क्या होता है, 54 इंटू 1 दैट इज़ 54, राइट। तो ऐसे 54 आया हमारे पास, 54 बन जाए। देखो, मैंने आपको बताया है यहाँ पे c इंटू ए रहता है, और बीच में यहाँ पे हम ऐसे 2 मल्टीपल्स निकालेंगे और बीच में बीच वाला टर्म हम लिख देंगे -15। ओके, फिर उसके बाद हमें कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, 54 के फैक्टर्स निकालने होंगे। जो a इंटू सी करेंगे ना, उससे हमें जो भी आंसर मिलता है, तो उसको यहाँ पे 54 इंटू 1 54 ही होता है। तो जो भी हमें मिल रहा है ना, 54 मिला हमें यहाँ पे सपोज़, तो हमें और बीच में हम b वाला टर्म लिखेंगे डेट इज़ -15। तो हमें ऐसा टर्म निकालना है, ऐसे मल्टीपल्स फैक्टर्स निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है और प्लस करने पे सेकंड टर्म आता है। ओके, याद रखना आप लोग, हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और प्लस करने पे, ऐड करने पे जो बीच में हमने टर्म लिखा है ना, ये बीच वाला टर्म जो होता है ना, ये आना चाहिए। ओके, तो 54 देखो कौन से टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। 6 9 से 54, 9 6 से लिखो, 6 9 से लिखो, एक ही बात होती है। तो मैं आपको एक बार लिख के देती हूँ। 54 लिखा और हमें -15 भी चाहिए। तो 6 9 से 54 आता तो है, लेकिन क्या दोनों को प्लस करने पे 15 भी आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो हम 9 और 6 को ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। लेकिन अब साइन का मैटर करना है। अगर यहाँ पे हमें -15 चाहिए, तो चलो -15 करना है तो हम बड़े नंबर को माइनस का साइन दे देते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ देखो, अगर -9 एंड 6 करोगे तो ये भी -54 हो जाएगा, लेकिन हमें +54 चाहिए ना, तो इसीलिए हम इसको भी माइनस लेंगे। और एक चीज़, अगर -9 और 6 करोगे तो 9 - 6 हो जाएगा, तो 15 आएगा ही नहीं। सो इजी, इसीलिए -9 और -6 हम लेंगे। इस तरीके से साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो हमारा 54 भी आ जाएगा और दोनों को प्लस करने पे -15 भी आ रहा है। देखो कितना इजी हो गया।
अभी सिंपली फिर हमें इसको हटा देना रहता है और हमें जो दो फैक्टर्स मिले हैं ना उसको लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x, एक्स रहेगा यहाँ, प्लस 54 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें कॉमन निकालना रहता है। कॉमन कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर है तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स है, राइट। तो अगर इसमें से हम एक एक्स निकालते हैं बाहर तो इसमें से भी हम एक एक्स निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर नहीं निकालेंगे बाहर, कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पास तो एक ही एक्स है, दूसरा एक्स कहाँ से ला के देगा ये, राइट। इसलिए यहाँ इसके पास 2 एक्स है, इसके पास एक ही एक्स है, तो हम एक एक्स को आराम से कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे एक एक्स तो बचेगा, माइनस भी बचेगा, और यहाँ पे 9 तो बचेगा, तो ब्रैकेट में x माइनस 9 आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें भी हम ऐसे निकाल सकते कॉमन। अगर -6 को हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x तो बचेगा ही। फिर उसके बाद अगर -6 को निकाल रहे हो तो यहाँ पे -6 9 54 होता है ना, माइनस हटाओ, 6 9 54 होता है, राइट। तो अगर हमने 6 को हटा दिया तो यहाँ पे 9 बच रहा है ना। सिंपली मैं आपको एक लॉजिक बता दूँ, अब यहाँ पे इतना वो करो ही नहीं। पहले आपको एक चीज़ पता है कि ये ब्रैकेट जो हमने लिया है ना, यहाँ पे भी वो ब्रैकेट सेम आएगा ही आएगा, तब उस ब्रैकेट को लिख लो। फिर उसके बाद यहाँ से आप कॉमन निकाल दो इस तरीके से, क्योंकि 6 इंटू एक्स -6 होता है और -6 इंटू -9 क्या होता है? +54 होता है। तो इस वे में आप -6 को कॉमन निकाल लोगे। फिर उसके बाद जो ये है ब्रैकेट, ये हमने एक लिया, और दूसरा जो कॉमन निकाला है उसका ब्रैकेट लेंगे, x - 6 = 0। फिर ये -9 जो है, ऐसे पहले दोनों को इक्वेशन में लेंगे, फिर -9 यहाँ शिफ्ट होगा तो +9, और ये -6 यहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो इस वे में हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। तो ऐसे होता है फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको एक डिटेल में बता दिया है, बाकी का आप खुद से भी ट्राई कर लेना। तो पता चल गया कैसे करते हैं। पहले a इंटू सी करेंगे तो -20 इंटू 1 -20 होता है। फिर बीच में ये 1 है ना, मिडल टर्म 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। फिर हमें ऐसे मल्टीपल्स, ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे -20 आए, और ऐड करने पे, या जो भी करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, कुछ भी करो, ऐड ही करते हैं मोस्टली, उस पर वो करने पे 1 आए, ओके। तो कैसे रहेगा? ऐड ही करना है हमें, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। तो देखो 5 इंटू -4 क्या होता है? 5 इंटू -4 हमने क्यों लिया? 2 10 20 भी होता है, राइट। 2 10 20 होता है। देखो अगर हमने 2 लिया और 10 लिया तो 20 आएगा, लेकिन 10 में से 2 गया तो मतलब दोनों को प्लस करोगे तो फिर क्या हमें 1 मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसलिए हम 5 4 से 20 ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 4, 5 - 4 करोगे तो 1 आएगा। साइन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैं बताती हूँ। पहले 5 इंटू 4 20 लिख दो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 चाहिए, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे और +4 लिखेंगे तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस का साइन रहेगा। इसलिए हम छोटे वाले को माइनस का साइन देंगे। तो 5 इंटू -4 आ जाएगा हमारा -20, और 5 - 4 1 हो जाएगा, राइट। तो इस वे में मिडल टर्म में हमें सब्स्टिट्यूट करना है x² + 5x - 4x, फिर -20 एज इट इज़। देन लेटर ऑन यहाँ पे इसके पास एक x है, इसके पास एक x है, उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक x बचा, प्लस बचा और 5 बचा। फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे भी कॉपी कर लो। फिर इसके बाद ये कॉपी किया तो फिर एक लॉजिक आप लगा सकते हो, -4 इंटू x -4x होता है, -4 इंटू 5 -20 होता है, तो -4 सिंपली कॉमन में आएगा। देन ये ब्रैकेट एक लिखा, फिर x -4 का दूसरा ब्रैकेट, फिर शिफ्टिंग करो, ऐसे इक्वेशन बनाओ। फिर 5 को यहाँ गए तो -5, -4 यहाँ गए तो +4। इस वे में हमने दोनों को सॉल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।